बड़ी खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज स्टेशन पर फिर पड़ी गई है खुले में नमाज। यहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 7 लोगों ने पढ़ी ये नमाज। ट्रेन खुलने पर नमाज बीच में छोड़कर भागे नमाजी। और देखिए, इससे पहले स्टेशन के वेटिंग रूम में नमाज पढ़ी गई थी सामूहिक रूप से। लगातार एक के बाद एक वीडियोस इस तरह के वायरल हो रहे हैं। इससे पहले लखनऊ के लूलू मॉल में भी ऐसे ही खुले में नमाज पढ़ी गई थी। प्रयागराज स्टेशन के वेटिंग रूम में पढ़ी गई थी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब ये बड़ी खबर है कि प्रयागराज स्टेशन पर एक बार फिर से खुले में नमाज पढ़ी गई है। लेकिन जैसे ही स्टेशन पर ट्रेन आती है, ट्रेन के खुलने से पहले ही सभी नमाज पढ़ना छोड़कर भाग खड़े होते हैं। और ये देखिए, 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर खुले में नमाज पढ़ी गई है। वहीं दूसरी तस्वीर, जैसे ही ट्रेन आती है, ट्रेन के खुलते ही सभी नमाजी नमाज पढ़ना छोड़ भाग उठते हैं। यहाँ ये 2 तस्वीरें लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रयागराज स्टेशन पर इससे पहले भी वेटिंग रूम में नमाज पढ़ने को लेकर कई विवाद हुआ था। उसके बाद कहा गया कि कार्रवाई की भी बात की गई, लेकिन अब दोबारा से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है जब नमाज पढ़ रहे थे कुछ लोग वहां पर लगातार स्टेशन प्लेटफॉर्म पर, और उसके बाद जैसे ही ट्रेन आई तो बीच में ही नमाज छोड़कर भागते नजर आए नमाजी। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से प्रयागराज स्टेशन पर एक बार फिर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया। पहले आई थी वेटिंग रूम में नमाज पढ़ने की तस्वीरें, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये ताजा तस्वीरें आपको बता रहे हैं। देखिए, ये पहली तस्वीर आप देखें, ये वेटिंग रूम में नमाज पढ़ने की तस्वीर एक तरफ आप देख रहे हो, दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ने की तस्वीर। और उसी दौरान जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई तो फिर ये लोग भागते नजर आए ट्रेन को पकड़ने के लिए। देखिए, दोनों तस्वीरें प्रयागराज स्टेशन की है। लगातार पहले भी इस मामले को लेकर कार्रवाई की बात की गई थी प्रशासन के द्वारा, और अब दोबारा से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। इससे जुड़ी एक आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। हर दिन खुले में नमाज, संयोग या प्रयोग? इबादत के नाम प्रदर्शन की जिद क्यों? होगी खुले में दुआ, तभी सुनेंगे खुदा। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर खुले में नमाज पढ़ने का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का वीडियो है, जहां 6-7 नमाजी एक साथ खुले में नमाज पढ़ रहे हैं। ट्रेन खुलने लगती है तो नमाज बीच में ही आधी छोड़कर भागते हैं। ये देखिए पहला वीडियो, जिसमें कुछ बच्चों के साथ मौलवी नमाज पढ़ रहा है, जिस पर काफी बवाल हुआ। इसके बावजूद 2 दिनों के अंदर इसी रेलवे स्टेशन पर खुले में नमाज की ये दूसरी तस्वीर सामने आ गई। जबकि पहली घटना को लेकर कई सवाल उठे थे और 21 बच्चों को उनके स्कूल से नाम कटवाकर मदरसे में ले जाने की बात सामने आई थी। साथ ही इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से भी जांच की जा रही है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मौलाना अब्दुल समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब नाले उसमें 2 कैटेगरी के बच्चे थे। एक मजदूरी करने जा रहे थे, एक बच्चे ऐसे थे जो मदरसे में पढ़ने के नाम पे जा रहे थे। मदरसे पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनमें 15 बच्चे थे। उनमें किसी बच्चे के पास या न तो जो ले जा रहे थे उनके पास, न बच्चों के पास किसी के पास कोई कंसर्न लेटर नहीं था कि हम किसके पास जा रहे हैं, हम किसके साथ जा रहे हैं। ये बड़ी जांच का विषय है। वहीं बच्चों के घर वालों को भी इस मामले की जानकारी दी गई, जहां राजीनामा लेकर बच्चों को उनके घर वालों के हवाले किया जा रहा है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से बच्चों का नाम सरकारी स्कूलों से कटवाकर उन्हें मदरसे में भेजा जा रहा था, कहीं ये पूरा मामला किसी बड़े मजहबी गैंग की करतूत तो नहीं। लेकिन इन सब के बीच सवाल इस मानसिकता पर है, जिसके तहत सरकार और सिस्टम को चुनौती देती तस्वीरें आम होती जा रही हैं। लुलू मॉल लखनऊ, चारबाग लखनऊ, सीडीओ आवास गोरखपुर और वेटिंग रूम प्रयागराज की तस्वीर, साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 की प्रयागराज स्टेशन की तस्वीर। सार्वजनिक स्थल पर नमाज की ये 5 तस्वीरें उस प्रदेश की हैं, जहां के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में इन नमाजियों को चेतावनी दी कि अगर सरेआम धार्मिक क्रियाकलाप किया तो खैर नहीं। अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद शनिवार को 2 वीडियो वायरल हुए। पहला गोरखपुर का, जहां मुख्य विकास अधिकारी के आवास के गेट पर नमाज पढ़ने की तस्वीर है। इस दौरान वहां सुरक्षा गार्ड भी मौजूद हैं, लेकिन वो मूक दर्शक हैं। जबकि दूसरी तस्वीर प्रयागराज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की है, जहां सरेआम कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी। वहीं लुलू मॉल में 12 जुलाई को बिना अनुमति नमाज पढ़ने के मामले में एक और आरोपी मोहम्मद आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह से लुलू मॉल में नमाज पढ़ने वाले 9 नमाजियों में से अब तक 5 अरेस्ट हो चुके हैं और सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।